पाशा साहब, अभी आपने कोई करोड़ों रुपए तो बना लिए होंगे। जब ये ड्रामा था 42 ममालिक में डबिंग के साथ उनकी जबान में दिखाया जाता था। अगर हमें सिर्फ रॉयल्टी मिल जाती तो हम वाकई करोड़पति होते। चंद फनकारों के अलावा पाकिस्तान का फनकार अपना अरूज और अपना जवाल अपने सामने देखता है। सुपर हिट जकूटा था, कस्मा पुर्शी की हालत में मरे। बिल बतौड़ी हैंड टू माउथ थी, उसके घर की हालत बहुत बुरी थी। यही पाशा साहब ड्रामा इंडिया में होता। जी मैं बताऊं, हमारे हेलीकॉप्टर होते हैं। उनका एक आर्टिस्ट 90,000 रुपया ले रहा था, 90,000, और हम ले रहे थे 700 रुपया। अगर वो और हमारा ड्रामा 8 साल चला है, अगर 8 साल वहां पे चला होता तो हमारी कुछ 100 नस्लें बैठ के खाती। पाशा साहब, अभी आपने कोई करोड़ों रुपए तो बना लिए होंगे अल्लाह इस आपकी ड्रामा के जुबान बना। मुबारक करे जी। मुबारक मतलब पाकिस्तान आपने का इतना बड़ा ड्रामा दिया कि करोड़ों रुपए तो जी कमाए होंगे ये आपने। अल्लाह, मैं तो कुर्बानी दी आपने। आपको पहले बता दिए कि 700 हमें मिलता था हम्म। एक किस्त का, और जब हमने ड्रामा ख़त्म किया तो 3,600 रुपये मिलते थे, और इसमें से अक्सर पैसे हम वहीं पर उजाड़ देते थे खुशगपियों में, दोस्तों में। जो हमारी टीम होती थी, आज तुम्हारी बारी है, आज हम खाना बना रहे हैं, बाजार से मंगवा रहे हैं, गोश्त पकवा रहे हैं, मछली मंगवा रहे हैं, हम वहीं पर सारे पैसे नहीं, उजाड़। पाकिस्तान टेलीविजन का सबसे बड़ा ड्रामा है जो कि इंडिया तक में देखा गया। जी 42 मुल्कों में हम्म। जब ये ड्रामा था 42 ममालिक में डबिंग के साथ उनकी जबान में दिखाया जाता था। अगर हमें सिर्फ रॉयल्टी मिल जाती तो हम वाकई करोड़पति होते। मैं आपके जहाँ चैनल पे ये जहाज पे आता, मैं हेलीकॉप्टर पे आता, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान का फनकार सब इस वक्त चंद फनकारों के अलावा पाकिस्तान का फनकार अपना अरूज और अपना जवाल अपने सामने देखता है, और सारे हैंड टू माउथ। आप मेरी बात कर रहे हैं, सुपर हिट जकूटा था, कस्मा पुर्शी की हालत में मरा है। बिल बतौड़ी हैंड टू माउथ थी, उसके घर की हालत बहुत बुरी थी। और उसके बाद करनानी चुड़ैल थी, उसकी हालत बहुत बुरी थी। हमारा मुख्तार अहमद शाह था जो मुलाजिम था, उसका रहमू बाबा, उसके घर में खाने को पैसे नहीं थे। ए हमीद राइटर कितने बड़े थे, उनको 3-4 दफ़ा ये हमारे शहबाज शरीफ साहब ने 10-10 लाख का चेक दिया, और मैं उनके घर जाकर देख कर आया कि उनकी हालत, वो भी जब अखबारों में आता था कि उनकी हालत ठीक नहीं है तो मैं चेक दे के आता था। बताया ना मुझे कितने फनकार हैं कि किस हालत में मरे। अब कुछ चैनल्स ने आके जो बैठ गए हैं मुस्तकिल तौर पर, कोई आपके 11 बजे वाले प्रोग्राम में 3-3 4-4, वही खुशहाल होंगे। बाकी मुझे बता दें कितने फनकार, कितना बड़ा ड्रामा था, मैंने आपको अपने 4-5 फनकारों के बताए हैं। यही पाशा साहब ड्रामा इंडिया में होता। जी मैं बताऊं, हमारे हेलीकॉप्टर होते हैं, और इंडिया में उस वक्त सोनी टीवी पे प्रोग्राम चलते थे आधे घंटे के। हम्म। तो वहां पर मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा कि वो उनका एक आर्टिस्ट 90,000 रुपया ले रहा था, 90,000 ही वॉज गेटिंग एट दैट टाइम। 90,000 रुपया आधे घंटे की सीरियल का, और हम ले रहे थे 700 रुपया। अब आप फर्क देख लें कि अगर वो और हमारा ड्रामा 8 साल चला है, अगर 8 साल वहां पे चला होता तो हमारी कुछ 100 नस्लें बैठ के खाती। 7 नस्लें भी नहीं, सारी बैठ के खाती जितना हमने काम किया। कसूरवार कौन है? कसूरवान हमारा मुआशरा है, हम्म। हमारे प्रोड्यूसर है, हमारे सियासतदान है इसमें, जो फनकारों को वक्त से पहले मार देते हैं। आप फनकारों के लिए कोई फंड कायम कर दें, फंड कायम है लेकिन उसकी प्रॉपर तकसीम नहीं हो रही। आर्टिस्ट स्पोर्ट्स फंड हुकूमत ने कायम किया हुआ है। शुरू में ये 2 करोड़ से शुरू हुआ, इस वक्त ये 18 करोड़ तक चला गया है। उस वक्त 137 फनकारों को महाना मिलता था, पैसे मिलते थे। इस वक्त 6,000 से ज़्यादा फनकार हैं जो वो ले रहे हैं, पैसे बढ़ गए हैं लेकिन उन्हें बर वक्त मिलते नहीं हैं। अगर मिल जाएं बर वक्त तो शायद ये ना बीमार हों और ना ही ये कस्मा पुर्सी की हालत में अपनी जानें दें। नहीं, एक फनकार को कितने पैसे मिलते हैं? आर्टिस्ट स्पोर्ट्स फंड के जी। इस वक्त जो अब उन्होंने इकट्ठे देने शुरू किए, उस वक्त जो था जब मैं था, जकूटा को, बिल बतौड़ी को 25,000 पर मंथ मिलता था। और अभी? अभी उन्होंने इकट्ठे देने शुरू किए हैं, अब ये कम होता होता 5,000 तक आ गया है। एक फनकार जी को, अदाकार को 5,000 रुपये 5,000 महाना मिल रहा रुपया है, महाना तक ये आ जो गया वजीफा दिया जा रहा है। जी, और अब होता यह है कि वो 5,000 भी उन्हें बर वक्त नहीं मिलता। है। वो पैसे अब उन्हें इकट्ठे मिलते हैं। चलो किसी वक्त 60,000 हो गया, 90,000 हो गया, 50,000 हो गया, उन्हें इकट्ठा करके तो दे दिए जाते हैं। सर, 5,000 में क्या होता है? कुछ भी नहीं, नथिंग भी नहीं, ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है ये।
لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ان کو بیکاری نہ بنائیں، فقیر نہ بنائیں. ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، رول رہے ہیں ہمارے پیسے اکاؤنٹ میں نہیں آئے، پیسے کب ملیں گے. مجھے سینکڑوں فون آتے ہیں آرٹسٹوں کے، پاشا صاحب پیسے نہیں. خدا را یہ نہ کریں، آپ ان کو بیکاری نہ بنائیں. آپ کے پاس اتنا چینل ہے، اتنا پلیٹ فارم ہے. الحمرہ ہے، کلچر کمپلیکس ہے، لاہور آرٹس کونسل، پنجاب آرٹس کونسل، آپ کی 9 ڈویژن میں کونسلیں ہیں یہاں پر پنجاب آرٹس کونسل کی. وہاں پر ڈرامے کرائیں، آپ ڈرامہ کرائیں. وہ جو سینئر فنکار گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو گھروں سے نکال کے لائیں آپ، اور ان کے لیے ایک ڈرامہ شروع کر دیں پورا مہینہ، ان کو پیسے دیں. اور جو کنٹین ہے الحمرہ کی، پنجاب آرٹس کونسل کی، جس طرح آپ کے پریس کلب میں ہے، 4 روپے کا 5 روپے کا چائے کا کپ دیں، 10 روپے کا کھانا دیں. وہاں پر بیٹھیں، اپنے دوستوں میں آئیں، جو دل کرے کھائیں، ساتھ میں ڈرامہ کریں، ریہرسل کریں. آپ اپنا گھر جائیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے. تنہائی زندگی کی موت ہوتی ہے. جب آپ تنہا ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو آپ وقت سے پہلے مر جاتے ہیں.